तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूप टॉक में। मैं हूं रूप, आपका दोस्त, लेके हाजिर हूं आपके पास एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या होता है, कैसे एक वीपीएन काम करता है, पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर इस वीडियो में बात होने वाली है। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और अगर दोस्तों इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देख लेते हैं तो मैं आपको यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद वीपीएन के लिए आपको कभी भी किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस चैनल में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे। तो अगर वीपीएन की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब अगर मैं आपको डेफिनेशन से समझाने की कोशिश करूं तो कुछ का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। डेफिनेशन हालांकि थ्योरेटिकली बिल्कुल ही करेक्ट होता है, लेकिन वीपीएन को समझने के लिए डेफिनेशन नहीं, इसको प्रैक्टिकली हमें समझना होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और सीधा प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। अगर दोस्तों हम अपने कंप्यूटर पे आ जाते हैं और यहाँ पर मान लीजिए कि हमें एक वेबसाइट को एक्सेस करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ aruptalkblogs.com को हमें एक्सेस करनी है। हालांकि ये जो aruptalkblogs.com है ये मेरी ही वेबसाइट है। अगर हम इस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने ब्राउजर में aruptalkblogs.com टाइप करेंगे, देन हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही ये वेबसाइट जो है हमारे ब्राउजर पे ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर वीपीएन को समझने के लिए aruptalkblogs.com टाइप करने के बाद और ये वेबसाइट हमारे ब्राउजर पे ओपन होने के पहले बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है, बीच में जो प्रोसेस होती है, उसे समझना बहुत ही जरूरी है। तभी हम वीपीएन को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम अपने ब्राउजर पे किसी भी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करते हैं यानी डोमेन नेम टाइप करते हैं तो हमारे ब्राउजर से वो रिक्वेस्ट चला जाता है सीधा हमारे आईएसपी के पास। आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जिस भी कंपनी का हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए आईएसपी है। अब जब भी हम ब्राउजर पे किसी भी डोमेन नेम को टाइप करते हैं उसके बाद हमारा ब्राउजर उस डोमेन नेम को फॉरवर्ड कर देता है हमारे आईएसपी के पास। हमारा आईएसपी अपने डीएनएस सर्वर में देखता है कि इस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस क्या है। जैसे उसे वो आईपी एड्रेस मिल जाता है वो फिर उस सर्वर तक आपका रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है। सर्वर से आपके रिक्वेस्ट प्रोसेस होता है। प्रोसेस करने के बाद सर्वर रिप्लाई करता है आपके आईएसपी को और उसके बाद फिर आपका आईएसपी उस रिप्लाई को आप तक पहुंचा देता है, तो वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे ओपन हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है। मान लीजिए कि आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का गवर्नमेंट ने किसी एक वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है और आप उसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने aruptalkblogs.com को ब्लॉक कर दिया है। हालांकि उसने टोरेंट और बहुत सारे साइट जो है इंडिया में बैन है, तो यहां पर मान लेते हैं aruptalkblogs.com को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है। अब जैसे ही दोस्तों हम रिक्वेस्ट भेजते हैं aruptalkblogs.com का हमारे आईएसपी के पास, हमारा आईएसपी देखता है कि ये वेबसाइट ब्लॉक है, तो वो फिर क्या करता है, उस सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजता ही नहीं है। वो वापस आपको रिप्लाई दे देता है कि ये जो साइट है ये साइट रीच नहीं हो सकती, इस साइट को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब यहीं पे दोस्तों कॉन्सेप्ट आता है वीपीएन की, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर वीपीएन की बात करें दोस्तों, जो भी एक वीपीएन कंपनी होती है वो क्या करती है, अलग अलग देशों में अपना सर्वर को वो लोकेट करके रखती है और वो जो सर्वर है वो सर्वर आपस में कनेक्टेड होता है। अगर दोस्तों हम इस डायग्राम को देखें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इंडिया, स्पेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, फ्रांस, बहुत सारे ऐसे सर्वर हैं जो अलग अलग कंट्री में लोकेटेड है और ये सर्वर आपस में कनेक्टेड होता है। जैसे ये कनेक्टेड होता है तो एक नेटवर्क का फॉर्म होता है और वो नेटवर्क कहलाती है वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब यहां पर हमें समझ में आ गया कि वीपीएन क्या होता है। ये एक वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये इंटरनेट में ही अलग अलग सर्वर के साथ कनेक्ट होकर एक अलग से नेटवर्क बनाता है इंटरनेट में ही, तो इस नेटवर्क को हम कहते हैं वीपीएन। अब ये काम कैसे करता है, अब दोस्तों अगर यहां पर हम एक अलग डायग्राम को देखें तो यहां पर एक वीपीएन नेटवर्क है यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है और यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर हमारा कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर में हमने एक वीपीएन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखा है। जब हम अपने कंप्यूटर में वीपीएन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम किसी ना किसी एक सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यहां पर एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि हमारा कंप्यूटर सीधा स्पेन वाले सर्वर के साथ कनेक्ट है। अब दोस्तों जैसे हम अपने कंप्यूटर में एक रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने आईएसपी के पास कि हमें इस वेबसाइट को देखना है। एग्जाम्पल के तौर पे aruptalkblogs.com का हमने रिक्वेस्ट अपने आईएसपी के पास भेजना है, तो जैसे ही हम aruptalkblogs.com टाइप करते हैं उसके बाद इस वीपीएन सॉफ्टवेयर के कारण जो हमारा रिक्वेस्ट है वो एनक्रिप्ट हो जाता है।
इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जैसे हमने aruptalkblogs.com की रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट करते ही हमारा VPN सॉफ्टवेयर aruptalkblogs.com को इस इन्वॉल्व के अंदर डाल देता है। उसके बाद इस इन्वॉल्व के ऊपर एड्रेस इंपोज कर देता है, वो इस स्पैन वाले सर्वर की एड्रेस को इंपोज कर देता है और उसके बाद फिर हमारे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड हो जाता है हमारे ISP के पास। ISP देखता है यहाँ पर Aruptalk ब्लॉग्स को वो देख नहीं पाता है, वो इन्वॉल्व के ऊपर देखता है कि यह स्पैन वाले सर्वर का एड्रेस दिया हुआ है। हमारा ISP फिर उस रिक्वेस्ट को वापस फॉरवर्ड कर देता है स्पैन वाले सर्वर के पास। जैसे ये स्पैन वाले सर्वर के पास हमारा रिक्वेस्ट आता है, स्पैन वाला सर्वर क्या करता है, इसको डिक्रिप्ट करता है। डिक्रिप्ट करता है मतलब इस इन्वॉल्व को ओपन करता है। उसके बाद वो उसके अंदर देखता है कि aruptalkblogs.com वाले वेबसाइट पे जाना है। यहां से वो रिक्वेस्ट भेजता है फिर aruptalkblogs.com वाले सर्वर के पास। जैसे ये रिक्वेस्ट आ जाता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद फिर इस रिक्वेस्ट का रिप्लाई जो है वो वापस देता है स्पैन वाले सर्वर को। स्पैन वाले सर्वर के पास जैसे ये रिक्वेस्ट वापस आ जाता है, उसके बाद फिर ये इस रिक्वेस्ट के रिप्लाई को वापस से वो इस लिफाफे के अंदर डालता है और उसके बाद फिर इसे फॉरवर्ड कर देता है हमारे ISP के पास। हमारा ISP देखता है यहाँ से जो रिप्लाई आया है वो स्पैन वाले सर्वर से आया है, तो वो फिर वापस से उस रिप्लाई को जो है हमारे कंप्यूटर पे फॉरवर्ड कर देता है। हमारा कंप्यूटर में जो इंस्टॉल VPN की सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर की मदद से वो जो रिप्लाई है उस रिप्लाई को फिर से डिक्रिप्ट किया जाता है, यानी इन्वॉल्व को ओपन किया जाता है। जैसे इन्वॉल्व ओपन होता है तो उसके अंदर से निकलता है aruptalkblogs.com, तो हमारे वेबसाइट जो है हमारे कंप्यूटर पे ओपन हो जाता है। बिकॉज वो वेबसाइट ब्लॉक थी, लेकिन VPN के कारण हमारा कंप्यूटर ने उसे एक्सेस कर लिया। तो यही दोस्तों पूरा जो कॉन्सेप्ट है VPN की, यही कॉन्सेप्ट है। जब भी VPN के थ्रू हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमारा कंप्यूटर किसी न किसी एक VPN नेटवर्क के थ्रू किसी न किसी एक सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है। और जब हम किसी भी रिक्वेस्ट को करते हैं किसी भी वेबसाइट की, तो वो रिक्वेस्ट हमारे ISP के थ्रू उस सर्वर तक जाता है और हमारे बिहाफ में वो जो दूसरे देश में जो सर्वर जिसके साथ हम कनेक्टेड हैं, वो सर्वर उस वेबसाइट की रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद फिर उस वेबसाइट की रिप्लाई उस सर्वर तक आता है, सर्वर उसको फिर से इनक्रिप्ट करके वापस हमारे ISP के पास भेजता है। हमारा ISP फिर वापस से हमारे कंप्यूटर पे भेज देता है और हमारे कंप्यूटर पे जो VPN का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसके थ्रू फिर से वो डिक्रिप्ट होता है और वो वेबसाइट हमारे कंप्यूटर पे ओपन हो जाती है। तो यही दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट है VPN की। VPN में अलग अलग देशों में अलग अलग सर्वर होती है और वो सारे सर्वर आपस में कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बनाती है जिसे कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और ये इंटरनेट में ही एक नेटवर्क क्रिएट करती है वर्चुअली, और इसी कॉन्सेप्ट पे VPN पूरा काम करती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई VPN क्या होता है, ये कैसे काम करता है। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं इसका रिप्लाई जरूर देने का कोशिश करूंगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलता है दोस्तों सबसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।